Good morning, students. Yesterday I taught you a question of trust, chapter 4 from Footprints Without Feet for class 10th. So today we'll continue the chapter from page number 21. All right, Sherry. Sherry is name of dog. All right, Sherry, Horace said as he passed. जैसे वो शैरी कुत्ते के पास से गुजरा उसने शैरी से कहा ऑल राइट, ठीक है शैरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स. टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स. अगर आप डॉग्स को क्वाइट शांत रखना चाहते हो, चुप रखना चाहते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें अगर हम उनके सही नाम से बुलाते हैं तो वे बिल्कुल शांत हो जाते हैं. तो उनको चुप रखने के लिए हमें उनको सही नाम से बुलाना चाहिए. एंड शो देम लव, और उनसे हमें लव भी शो करना चाहिए, उनको हमें प्यार दिखाना चाहिए, तभी वो शांत हो जाते हैं. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. सेफ मीन्स ये जो तिजोरी थी जिसमें ज्वेल्स रखे हुए थे वो ड्राइंग रूम में थी. ड्राइंग रूम मीन्स गेस्ट रूम. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, और वो ड्राइंग रूम में जो सेफ कहाँ थी, पुअर पेंटिंग मीन्स बहुत ही चीप पेंटिंग, एक घटिया पेंटिंग के बिल्कुल पीछे थी. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace एक पल के लिए बड़ा wondered में सरप्राइज हैरान हुआ कि whether he should collect pictures instead of books, कि उसे बुक्स के instead of means बुक्स के बजाय उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए. Collecting books is his hobby, but they took up too much room. लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं रूम में. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और एक छोटे घर में बिकॉज हिज हाउस वॉज स्मॉल दैट्स वाई ही थॉट दैट बुक्स वर बेटर, कि पिक्चर्स के बजाय बुक्स रखना ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर एक फ्लावर्स का बाउल यू कैन से गुलदस्ता रखा हुआ था. एंड Horace felt his nose tickle. Horace felt his nose tickle. Tickle means light touch. और Horace को अपने नाक में एक हल्की सी जो है फीवर की जो सिम्टम्स है उसको वो महसूस हुए. He gave a little sneeze and then put down his bag. तो उसने एक हल्की सी उसको छींक उसको आई. And then put down his bag. Then he put his bag down. तो उसने बैग को नीचे रख दिया. He carefully arranged his tools. उसने अपना जो टूल्स थे जो उसने बैग पे रखे हुए थे वो उसने बड़े ध्यान से उनको अरेंज किया, उनको एक उसको ढंग से उसको अरेंज किया, क्योंकि उसको मालूम था कि nobody is at home. घर पे कोई भी नहीं है. He had 4 hours before the servants returned. क्योंकि उसके पास अभी 4 घंटे थे सर्वेंट्स को वापस लौटने तक, उसके पास 4 घंटे उसके पास बाकी थे. And he can easily do his work. The safe was not going to be hard to open. जो तिजोरी थी उसको ओपन करना उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं था, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था. क्यों? क्योंकि ये उसका ऑक्यूपेशन था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. आफ्टर ऑल क्योंकि उसने अपना पूरा जो लाइफ था वो अपना लॉक्स और सेफ्स जो ताले होते हैं, जो तिजोरियाँ होती हैं, उनके ही बीच में उसने अपना सारा टाइम स्पेंड किया था. द बगलर अलार्म्स वॉज पुअरली बिल्ड. ये बगलर अलार्म क्या होती है? जो ऐसी घंटी जो चोरों के आने का सिग्नल देती है. तो जो अलार्म था बगलर अलार्म वो भी बहुत ही लो कैटेगरी का था, मीन्स बहुत ही पुअर बिल्ड था, बहुत ही घटिया बना हुआ था.
ही वेंट इन टू द हॉल टू कट हिज वायर। और वो कहीं ये पुअर जो अलार्म, बगलर अलार्म है, ये बज ना जाए, इससे अपना को सेफ रखने के लिए वो हॉल में गया। किसके लिए? टू कट द वायर, इसकी तारों को काटने के लिए। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और जैसे ही फ्लावर्स की स्मेल उसके नोज में फिर से आई, उसने जोर से, जो वापस आया तो फ्लावर्स की स्मेल थी वो उसके नोज में फिर से आई और उसने जोर से स्नीज, छींका। How foolish people are when they own valuable things. उसने सोचा कि हाउ foolish people are, कि लोग कितने मूर्ख होते हैं। when they own valuable things है ज्वेल्स, कि जब उनके पास इतनी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं तो वो इतने मूर्ख कैसे हो जाते हैं। हारिस थॉट, और उसने सोचा, a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक मैगजीन में, एक आर्टिकल में ये इस घर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था कि, और उसमें गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स, और उस आर्टिकल के अंदर इस घर के जितने भी रूम्स थे उन सब की प्लान को दिया गया था कि घर किस तरीके से बने हुए हैं, रूम्स किस तरीके से घर में बने हुए हैं। एंड ए पिक्चर ऑफ द हाउस, और उस आर्टिकल में इस घर के रूम की पिक्चर भी दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और उस आर्टिकल लिखने वाले राइटर ने हैड इवन मेंशन्ड, ये भी मेंशन किया हुआ था कि जो तिजोरी है वो एक पेंटिंग के पीछे छिपा रखी है। बट हॉरेस found that the flowers were hindering him in his work. Hindering means creating problem या obstructing, कि जो, but Horace found that, लेकिन हॉरेस ने पाया कि जो ये फ्लावर्स हैं ये उसके वर्क में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक बाधा पैदा कर रहे हैं। So he buried his face in his handkerchief, और उसने इस प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने अपने फेस को अपने हैंकरचिप से, अपने रुमाल से बरीड कर लिया, ढक लिया, दबा लिया। Then he heard a voice say from the doorway. तब उसने डोरवे से मीन्स डोर के बाहर से एक उसको आवाज सुनाई दी। What is it? ये क्या है? A cold or hay fever? ये जुखाम है या आपको हे फीवर है। हे फीवर मीन्स ऐसा फीवर जो हमें सीजनल एलर्जी से हो जाता है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर। इससे पहले कि हॉरेस कुछ सोच पाता, उसने कहा हे फीवर, कि मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने अपने आप को फिर से छींकते हुए अपने आप को उसने पाया। सो ही फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। The voice went on. Went on means continue. वो जो आवाज थी वो कंटिन्यू रही, वो आती रही। You can cure it with a special treatment. उसने कहा कि आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेके आप इसका क्योर मीन्स इलाज, इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, या इसको आप इसका इलाज एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा आप इसका इलाज कर सकते हैं। You know, if you find out just what plant gives you the disease, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पता है कि आपको किस प्लांट से क्या डिजीज होती है। आई थिंक, तो आप इसका ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट से इसका इलाज कर सकते हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, अपने काम को आप सिर्फ करना चाहते हैं, तो आपको एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अभी मैंने आपको घर के टॉप से आपकी जो ये आवाज़ है स्नीजिंग की, वो मुझे सुनाई दी। इट वॉज
इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। जो ये आवाज़ थी जो डोरवे से आ रही थी, ये बिल्कुल शांत थी और बहुत ही काइंडली मीन्स पोलाइट, बहुत ही पोलाइट आवाज़ थी। बट वन विद फॉर्मनेस इन इट, लेकिन इस आवाज़ के अंदर एक अपना फॉर्मनेस, एक उसमें एक दृढ़ता थी, अपने काम का एक पूरा इंटेंशन से भरी हुई आवाज़ थी ये। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और जो औरत थी वो डोरवे पे खड़ी हुई थी, दरवाजे के रास्ते खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था, जो डॉग था, वो अपने बॉडी को उसके बॉडी के साथ रब कर रहा था, जैसे लगते से लगा हो जिसके मानो वो इस घर की ऑनर हो। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस इन रेड, वो यंग थी, जवान थी, क्वाइट प्रेटी काफ़ी सुंदर थी, एंड प्रेटी मीन्स लुक वाइज ब्यूटीफुल, लुक वाइज जो देखने में सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, वह फायर प्लेस मीन्स यू कैन से एक अंगीठी, वो फायर प्लेस के पास गई और उसने अपने सारे जो ऑर्नामेंट्स, जो उसने गहने पहने हुए थे, जो उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, उन सबको उसने वहाँ पर स्ट्रेटन्ड मीन्स अनफोल्ड, उनको वहाँ पर खोल के रख दिया। डाउन शेरी सी सेड, उसने कहा शेरी सिट डाउन, डाउन मीन्स सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, और सब ये सोचेंगे कि मैं 1 महीने से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, वो उसने हॉरेस की तरफ स्माइल किया, एंड वेंट ऑन मीन्स उसने अपनी बात को कंटिन्यू रखा। However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. Burglar means thief, चोर। However means anyway. खैर, I came back just in time, मैं ठीक समय पे वापस आ गई। दो मीन्स यद्यपि, I did not expect, यद्यपि मुझे एक चोर से मिलने की बिल्कुल भी expect means उम्मीद या hope नहीं थी। Horace had some hope because he seemed to be amused at meeting him, और हॉरेस को कुछ hope नज़र आई क्योंकि she seemed means दिखाई दी, to be amused means please, वो उसे मीटिंग करके कुछ खुश दिखाई दी, इससे थोड़ी सी हॉरेस को hope थी। he might avoid trouble if he treated her the right way, वो अगर सही तरीके से उससे ट्रीट कर, उसे व्यवहार करे, तो वो ट्रबल से अवश्य ही अवॉइड या बच सकता था। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, उसने रिप्लाई दिया कि मुझे फैमिली किसी मेंबर से मिलने की बिल्कुल भी होप या एक्सपेक्टेशन नहीं था। यस स्टूडेंट, टिल हियर you will read chapter at home. Tomorrow we'll continue the chapter. Thank you.